अच्छा, पैराग्राफ नंबर 2 है चाइनीज न्यू ईयर का। पहला वर्ड है पीरियड टू से कबल, मतलब पहले किसी चीज को ना। कस्टमरी रवाज के तौर पर, थॉरली मुकम्मल तौर पर, प्रीवियस साबका गुजरा हुआ, फिनिश मुकम्मल करना, चांस मौका, एक्सीडेंटली इत्तफाकन, फॉर्च्यून किस्मत, एसोसिएशन ताल्लुक होना, वेयरिंग पहनना, इनकरेज हौसला अफजाई करना, वार्ड ऑफ दूर रखना, बैड स्पिरिट्स स्पिरिट्स बदरूहें। तो क्या कहता है, वो कहता है पीरियड टू क्लीनिनेस हाउस एंड न्यू क्लॉथ, घरों की सफाई करना और नए कपड़े पहनना। पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज कस्टमरी फॉर द फैमिलीज टू थोरली क्लीन देयर हाउसेज, कि नए साल के आने से पहले घरों की मुकम्मल तौर पर, थोरो क्लीनिंग मुकम्मल तौर पर सफाई की जाती है। ये इनका मामूल है। नए साल के आने से पहले क्या किया जाता है? मुकम्मल तौर पर सफाई की जाती है। ये क्या है? इनका मामूल है ऐसा करना। Doing this is said to be clear out any bad luck from the previous year and make the house ready to accept the good luck for the coming year. कहता है, कहा जाता है कि ऐसा क्यों करते हो? कहा जाता है कि ऐसा करते हैं कि पिछले साल की बदकिस्मती का सफाया कर दें और नए साल आने वाली खुशकिस्मती को, अपने घर को, उसको कबूल करने के लिए तैयार कर लें। पिछले साल की बदकिस्मती को निकाल बाहर करें और नए साल की खुशकिस्मती को कबूल करें। ठीक हो। All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. कि तमाम सफाई के नए साल की, मतलब वो सफाई के जो नए साल से पहले सफाई हो रही है उसके मुकम्मल होनी चाहिए। नए साल के आने से पहले पहले वो सफाई मुकम्मल होनी चाहिए। ये इसलिए ताकि हादसाती की गलती से जो है वो नए साल की खुशकिस्मती को ज़ाया ना किया जाए, फेंक ना दिया जाए। तो क्या किया जाए? सफाई नए साल से शुरू होने से पहले पहले कर ली जाए ताकि हादसाती तौर पर नए साल की खुशकिस्मती को ज़ाया ना हो, ऐसा कोई इम्कान ना पैदा हो। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड ड्यू टू एसोसिएशन विद डेथ। स्याह रंग की इजाज़त नहीं क्योंकि इसे मौत से मुंसलिक किया जाता है। हाउएवर, अगरचा वेयरिंग रेड इज इनकरेज्ड एज द रेड इज एसोसिएटेड वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स। ताहम सुर्ख रंग को पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि यह बदरूहों को दूर करने के मुतालिक है। डेकोरेट सजाना, पॉपुलर हर दिल अजीज, मकबूल होना किसी का। कस्टम रवाज, पोस्टर, इश्तेहार। फू, अच्छा पू जो FU है ना, ये चाइनीज का वर्ड है, उसका उन्होंने इंग्लिश मतलब लिखा हुआ है। तो ये वर्ड चाइनीज के अंदर फू FU, इसका मतलब है खुशकिस्मती। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना से। कॉमन प्लेस, आम, 10वीं तौर पर सिंबलाइज, नुमाइंदगी करना। तो अब क्या, डेकोरेटिंग देयर हाउस, वो अपने मकान की क्या करते हैं? आराइश करते, सजाते हैं उसको। Another popular custom is to hang up signs and a poster on the door and windows with a Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. तो अलामात और इश्तिहारात वो अपने दरवाज़ों पे लगाते हैं और जिसमें लफ्ज़ FU फू लिखा होता है। इसका मतलब होता है खुशकिस्मती और खुशी होना। ठीक है। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of the spring and new beginning. कहता घर में फूल खरीदना, घरों के लिए फूल खरीदना ये भी आम है क्योंकि उसमें बहार की आमद होती है उस वक्त और नए साल की आगाज़ होती है। वैसे ही मार्च के मिड में तकरीबन जो है वो स्प्रिंग शुरू हो जाता है। अप्रैल के स्टार्ट में अपनी पीक पे आना शुरू हो जाता है जो स्प्रिंग होता है। तो उनका कब से? जनवरी और फरवरी के दरमियान नया साल आ रहा होता है। तो जाहिर सी बात है करीब करीब है उनका स्प्रिंग भी जो है, बहार, मौसम बहार। तो इस वजह से वो कहता है कि वो फूलों को भी सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है ईव, मौका होना। ये ईव कॉमन वर्ड है, हम वैसे भी यूज करते हैं ईव, मौका। विजिट, मिलना। पार्ट एक हो, हिस्सा लेना। स्पेसिफिक, खास तौर पर। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा देर तक रहने वाली। वो कहता है ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड आर सर्व्ड। तो कहता है चीनियों के नए साल के मौका पर रिश्तेदारों के घर जाना और बड़े घर में हिस्सा, पार्टेक मतलब हिस्सा लेना, किसमें? बड़े खानों में शरीक होना।
वेयर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। हम कहता है कि it is typical for the Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year Eve dinner, because in the Chinese language the word 8 mean prosperity and 9 mean long lasting. वो कहता है कि नए साल के मौका पर 8 या 9 खाने तैयार किए जाते हैं, क्योंकि चीनी ज़ुबान के अंदर 8 का मतलब है प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, और 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, देर पा। ठीक है, तो वो कहता है कि खुशहाली और देर पा इससे लिंक्ड है, तो 8 से 9 खाने बनाए जाते हैं।